मेरे साथ जो चलते हैं ये तमाम दुआओं के साए, मुझे कभी तन्हा नहीं होने देते। मेरी सलामती के धागे बंधे हैं इनसे, कभी कोई बुरा हादसा नहीं होने देते। जिंदगी में बड़े बुजुर्गों का साया बरगद की छांव जैसा ही होता है। उनकी दुआओं की सरपरस्ती में बड़ी से बड़ी बला भी टल जाती है। पर वही बरगद जब बूढ़ा होकर बिखर जाए तो हम उन्हीं सूखे पत्तों पर से गुजर कर आगे बढ़ जाते हैं। उस छांव के होने का एहसास रूह का सुकून होता है। मेरी नानी जान नईमा बेगम, क्या रौब हुआ करता था उनका। अपने घर में ही नहीं, पूरे मोहल्ले में भी। शास्त्री नगर मेरठ में अच्छा बड़ा घर था मेरी नानी जान का। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में जाया करते थे हम सब। मेरी अम्मी इकलौती बेटी हैं अपने घर, तो मैं और मेरा भाई अरहान उन दोनों की जान है। हम दोनों भाई बहन मिलकर बहुत धमा चौकड़ी करते थे। कभी कभी हमारी शरारतों से परेशान होकर नानू जान तो डांट भी दिया करते थे और हम भागकर नानी जान के पीछे छिप जाया करते थे। ऐसा लगता था जैसे वहां से ज्यादा महफूज जगह कोई हो ही ना हमारे लिए। हम सब लोग तो बुलंदशहर रहते हैं। अंसारी चौक बाजार के पास ही हमारा घर है। मेरठ ज्यादा दूर नहीं है बुलंदशहर से। तो जब कभी छुट्टियां होती थीं, नानी जान मुझे और अरहान को मेरठ बुलवा लिया करती थी। कहती थी, अमीरा, तुम और अरहान मेरे दिल की धड़कन हो, रौनक हो इस आंगन की। अम्मी की शादी हो जाने के बाद से नानू और नानी जान बहुत अकेले हो गए थे, तो हमारा कुछ दिनों को वहां हो आना उनके अकेलेपन में मुस्कुराहटें बिखेर देता था। अब वो दोनों बूढ़े हो चले थे और बहुत अकेले भी। नानू जान तो कुछ समय से बीमार भी चल रहे थे और कुछ महीनों की बीमारी के बाद वो अब नहीं रहे थे। वहां नानी जान इतने बड़े घर में अकेले कब तक रहती, तो अम्मी अब्बू ने जिद करके बुलंदशहर हमारे घर ले आए। पर अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था। नानी जान तो बहुत बदल गई थी। एक तो साल दर साल बढ़ता जाता उनका बुढ़ापा और ऊपर से नानू जान के चले जाने का गम। बहुत खोई खोई रहने लगी थी। मेरठ में उनका अपना घर था अच्छा बड़ा। वहां का हर कोना उन्हें जानता था, उन्हें मसरूफ रखता था। अपने घर में तो करने को कितने काम होते हैं, खत्म ही कहाँ होते हैं। पर यहाँ बुलंदशहर वाले घर की दरो दीवारें उनसे इतना वाकिफ नहीं थीं। कभी कभी तो वो यहाँ आया करती थी। हमारा यहाँ घर नानी जान के मेरठ वाले घर जितना बड़ा नहीं था। कुल मिलाकर 3 कमरे ही थे यहाँ हमारे घर में। एक तो अम्मी अब्बू का, एक अरहान का और एक मेरा। कभी कभी किसी मेहमान के आ जाने पर हम दोनों भाई बहन कमरा शेयर कर लेते थे। पर नानी जान तो अब हमेशा के लिए हमारे ही साथ रहने वाली थी और मैं अरहान से बड़ी और ज्यादा समझदार, तो उनका पलंग मेरे ही कमरे में आ गया। मेरा तो इस साल 12 था, तो मैं रात को थोड़ा देर तक जागकर पढ़ाई किया करती थी और शायद बुढ़ापे में नींद कम ही हो जाती है, इसलिए मेरे साथ नानी जान भी जागती ही रहती थी। पता नहीं क्या करती रहती थी। 3-4 संदूकनुमा बक्से थे उनके पलंग के नीचे, बस उन्हीं को खोलती और सहेजती रहती थी। और रहने का सलीका तो कोई माशाअल्लाह नानी जान से सीखे। 65 के आसपास की उम्र होगी उनकी, पर आंखों में हमेशा सुरमा, कानों में बड़े से सफेद मोती की लटकन वाले झुमके और गले में एक बड़ा सा लंबा रानी हार। पहले ऐसी हुआ करती थी मेरी नानी जान। मुझे उनका वो बड़ा सा रानी हार बहुत पसंद था। मैं अक्सर उनसे कहा करती थी, नानी जान मुझे ये हार बहुत पसंद है आपका। तो हंसकर कहती, अरे अमीरा, ये तो तेरा ही है बच्चे, तेरे निकाह पर यही तोहफा दूंगी। मुझे मेरे निकाह पर मेरी अम्मी ने दिया था। पुश्तैनी हार है ये हमारे खानदान का। तो फिर नानी जान, आपका गला सूना हो जाएगा ये हार मुझे दे देंगी तो। मैंने हंसते हुए कहा, तो खींच कर मुझे अपने गले लगा लेती। अरे मेरी दौलत तुम हो मेरे बच्चों, और मेरे गले में तेरी ये बाहें, ये हैं मेरा हार तो।
पर अब पहले जैसा कुछ कहाँ रह गया था। नानू जान तो अब रहे ही नहीं थे और नानी जान अब पहले जैसी नहीं रही थी। थकी थकी, फीकी फीकी हंसी और बुझी बुझी आंखें, और अब उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता था। एक ही बात को बार बार कहती रहती थी, और आजकल तो शायद अब लोगों के नाम और चेहरों में भी कुछ कंफ्यूज होने लगी थी। अम्मी उनकी इकलौती ही औलाद थी, तो बड़े नाजों से पाला था उन्होंने अम्मी को, और मुझ में अम्मी की झलक काफ़ी दिखती है। सब यही बताते हैं कि अम्मी जब मेरी उम्र की रही होंगी तो हूबहू वैसी ही दिखती थी जैसे कि अब मैं। तो नानी जान अक्सर अब मुझे अम्मी के नाम से ही पुकारती रहती थी। कल की ही बात बताऊं, मैं अपने कमरे में किताबों में उलझी थी और नानी जान वही अपनी रोज की खटपट में, कभी कपड़ों को तहा देना तो कभी संदूक को खोल बैठना। नुसरत, ओ नुसरत, ये धोबी को मेरे कपड़े फिर से दे देना, निकम्मा कहीं का। पैसे तो पूरे लेता है और इस्त्री इतनी खराब करता है कि सारी सलवटें साफ दिखती हैं। गुस्से से नानी जान अम्मी को आवाज लगाकर कह रही थी, तो मैं क्यों सुनती भला? मैंने नहीं देखा पलट कर, तो गुस्से में मेरे पास ही आ गई। मेरी बात की कोई अहमियत है कि नहीं? कब से आवाज लगा रही हूँ नुसरत? नानी जान, मैं अमीरा हूँ, अम्मी ऊपर छत पर गई हैं शायद, मैंने थोड़ा झल्लाकर कहा। तो थोड़ी देर मुझे चुपचाप देखती रही और फिर बरामदे में बाहर जा बैठी। मैं तो अभी टीनेजर ही थी, बुढ़ापे को हर दिन मैंने ऐसे नहीं देखा था। अब्बू के पेरेंट्स भी बहुत पहले ही गुजर गए थे। मैंने तो अपनी याद में उन्हें कभी देखा ही नहीं था, बस एक नानी जान को ही देखा था, पर इस तरह उदास, बीमार और लाचार नहीं। उनकी कुछ कुछ बातों पर तो अब मुझे इरिटेशन होने लगी थी। आज तो बस बहुत हो गया था जैसे। एक तो मुझे बहुत नींद आ रही थी और कुछ सरदर्द भी हो रहा था। मैं जैसे ही लाइट बंद करके लेटी कि नानी जान ने उठकर लाइट ऑन कर दी। मुझे तो लगा था कि वो सो गई हैं शायद। नानी जान, बहुत रात हो गई है अब, देखो दीवार घड़ी, 10 बज गए हैं, लाइट बंद कर दो, अब सो जाओ, मैंने कहा। तो बोली, तू सो जा, पर बत्ती जली रहने दे, मुझे अंधेरा अच्छा नहीं लग रहा है। मैं गुस्से में उठकर सीधा अम्मी अब्बू के कमरे में गई। अम्मी, मुझे नानी जान के साथ नहीं सोना है और अपना कमरा भी शेयर नहीं करना है, आप जाओ वहाँ, लाइट ऑफ ही नहीं करने दे रही हैं। मैं आज यहाँ अब्बू के पास सो जाती हूँ, कहकर मैं अब्बू के पास आ बैठी और अम्मी नानी जान के पास चली गई। मैं उनके साथ ऐसी नहीं थी, पर अब उनके रवैये से मैं इरिटेट होने लगी थी। अमीरा, क्या हुआ है? इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा क्यों बच्चे? क्या अब्बू, जैसे आपको पता ही नहीं है। नानी जान को तो कुछ याद रहता नहीं है आजकल, हमेशा तो मुझे नुसरत नुसरत ही कहकर बुलाती हैं। कभी रात रात भर लाइट ऑन करके सोती हैं और ऊपर से हमेशा तो अपना सामान टटोलती रहती हैं, जैसे पता नहीं क्या खजाना हो उसमें। और कभी कभी तो मुझे धोबी समझकर मेरी भी डांट लगा देती हैं कि ऐसे इस्त्री करते हैं क्या कपड़ों पर, इस बार पैसे नहीं दूंगी मैं। मेरे कहते कहते ही अब्बू मेरी बात बीच में काट कर बोले, सीरियसली अब्बू, आपको भी? मैंने बड़े अचंभे से पूछा तो अब्बू ने बताया, और नहीं तो क्या, मुझ पर तो वो सबसे ज़्यादा गुस्सा करती हैं, क्योंकि मैं तो उनका डॉक्टर भी हूँ और उनकी सेहत की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो मुझ पर ही हुई ना इस हिसाब से। अब्बू, आपको झल्लाहट नहीं होती क्या नानी जान का ऐसा रवैया देखकर? मैंने सवालिया नज़रों से अब्बू की ओर देखा। नहीं अमीरा, बिल्कुल नहीं। इधर आओ, आराम से पलंग के सिरहाने तकिया लगाकर बैठो, कहकर अब्बू ने पलंग के सिरहाने तकिए लगा दिए। देखो, मैं जीरियाट्रिक फिजिशियन हूँ, मतलब एक ऐसा डॉक्टर जो बुढ़ापे में होने वाली तकलीफ़ों को समझता है और उनका इलाज करता है। इसीलिए मैं तो जानता हूँ कि वो ये सब आदतन नहीं कर रही हैं। वो पेशेंट हैं और उन्हें इलाज की और हम सबके साथ की ज़रूरत है। उन्हें डिप्रेसिव ओल्ड एज रिलेटेड डिमेंशिया है, यानी कि भूल जाने की बीमारी।
जो कि बुढ़ापे में सेल्स के धीरे धीरे डिजनरेट होने से भी होती है। पर वो अपने शौहर के जाने से और अपना मेरठ वाला घर छूट जाने की वजह से डिप्रेशन में भी हैं। एक बार खुद को देखो जरा उनकी जगह रखकर। इसमें कोई दो राय नहीं अम्मू कि हमें झल्लाहट हो सकती है, पर बच्चे अभी उन्हें हम सब की ज़रूरत है। और तुम तो उनके सबसे ज़्यादा नज़दीक रही हो। कभी तुम्हारी तबीयत खराब होती थी बचपन में तो सबसे ज़्यादा फिक्रमंद वही होती थी। और तो और, ये पता होते हुए भी कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, वो मुझे इतने घरेलू नुस्खे बताती थी कि पूछो मत। रात रात भर वो जागती रही हैं, भले ही हमारी आंख लग जाती हो। और अम्मी की डांट से कौन बचाता आया है तुम्हें अब तक, बताओ जरा। अब्बू मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोले, देख बेटा, मेरे तो वालिद जब मैं बहुत छोटा था तभी चल बसे थे। मेरे लिए तो नईमा बेगम ही मेरी वालिदा रही हैं। बड़े नसीब वाले होते हैं वो बच्चे जिनके ग्रैंड पेरेंट्स उनके साथ होते हैं अमीरा। खुदा से कोई कम दुआएं नहीं होती उनके पास अपने बच्चों के लिए। अब्बू कहे जा रहे थे और मैं सुनती जा रही थी। सच में मैंने तो इस नज़रिए से सोचा ही नहीं था। अच्छा अम्मू, तुम्हें ये भी शिकायत है ना कि जब देखो नानी जान अपनी चीज़ें अलट पलट ही करती रहती हैं, खटर पटर में ही लगी रहती हैं। तो तुम्हें देखना है कि नानी जान के उस संदूक में है क्या आखिर, अब्बू ने मुझसे पूछा। ऐसा कुछ स्पेशल है क्या उसमें अब्बू? हाँ, स्पेशल तो है, बल्कि कहो बहुत स्पेशल। और मुझे इसीलिए पता है क्योंकि उन्होंने वो सामान उसमें मुझसे ही रखवाया था। चलो आओ, कहते हुए अब्बू मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे कमरे में ले आए। नानी जान को नींद नहीं आ रही थी तो वो और अम्मी छत पर टहलने चले गए थे। अब्बू ने नानी जान के पलंग के नीचे से खींचकर एक संदूक को बाहर निकाल लिया। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था, नानी जान का संदूक ना हुआ कोई अलादीन का चिराग। ऐसा क्या होगा इसमें? अब्बू ने खोला तो देखा उसमें छोटे छोटे कपड़े, कुछ पुराने टूटे खिलौने, एक पीली पड़ चुकी पुरानी एल्बम और एक सुनहरी डोरी वाली पोटली में नानी जान का रानी हार और झुमके वाला सेट था। साथ ही एक छोटी सी पर्ची भी जिस पर लिखा था, मेरी अमीरा के लिए। पता ही नहीं चला कि मेरी आंखों के किनारों से ढलक कर आंसू गालों पर गिर आए हैं। देखा अम्मू, ये हम सब की यादें हैं इस संदूक में। ये पुराने छोटे कपड़े तुम्हारे और अरहान के हैं, तो कुछ चीज़ें नुसरत के बचपन की, और ऐसे तो बाकी जेवर सब बैंक लॉकर में हैं। पर ये हार तुम्हें बहुत पसंद है तो उन्होंने जिद करके इस पर्ची के साथ इस संदूक में रखा। उन्हें भी पता है बेटा कि उन्हें डिमेंशिया है, भूलने की बीमारी है। कहीं वो अपने अपनों को ही ना भूल जाएं, इस डर से घबराकर बार बार इस संदूक को खोलकर अपने याददाश्त में बसा लेना चाहती हैं इन यादों को। अब्बू, कहकर मैं अब्बू की गोद में सर रखकर रो पड़ी। नहीं अम्मू, कोई बात नहीं, तुम गलत नहीं थी, बस नासमझ थी थोड़ी। सुनो, ऐसा करो, कल तुम नानी जान की पसंदीदा बिरयानी बनाकर उन्हें खिला दो। तुमने सीखी भी थी ना उनसे, खुश हो जाएंगी। खाने पीने की शौकीन है ना। और चलो अब सो जाओ, सचमुच देर हो गई है देखो। मैं देखता हूँ कि तुम्हारी अम्मी और नानी जान कहाँ हैं। कहकर अब्बू चले गए और मैं भी सो गई थी। अगले दिन संडे था, अब्बू भी क्लिनिक नहीं जाते थे, तो मैंने सोचा कि आज लंच मैं बनाती हूँ। वही नानी जान की फेवरेट स्पेशल बिरयानी। अम्मी से भी कुछ हेल्प ली मैंने और लंच से पहले सब तैयार कर लिया था। लंच टाइम होते होते सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। मैंने सबकी प्लेट में बिरयानी परोस दी थी। साथ में अम्मी ने रायता, सैलेड, पापड़ भी बना लिया था। नानी जान भी आ बैठी थी। मेरी निगाहें उन्हीं के चेहरे पर थी, बल्कि हम सब की निगाहें, क्योंकि हम सब उनका रिएक्शन देखना चाहते थे कि उन्हें बिरयानी कैसी लगी। उन्होंने पहला निवाला खाया, हम सब उन्हें ही देख रहे थे। अरे, सब मुझे ही क्यों देख रहे हो? बिरयानी खाओ सब, कितनी उम्दा बनी है ना। बता अम्मू, कैसी लगी तुझे? तेरी ही पसंद की बनी है ना बिल्कुल।
मैंने सोचा कि आज इतवार है, तेरी भी छुट्टी होगी, तो आज बिरयानी बना लेती हूँ। याद है ना, तूने कहा था कुछ दिन पहले कि नानी जान आपके हाथ की बिरयानी खानी है, तो आज बना दी मैंने। हम सब ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। नानी जान, आपके हाथ की बनी बिरयानी का तो कोई जवाब ही नहीं, बहुत ही बढ़िया बनी है। क्यों अब्बू? मैंने अब्बू को देखकर कहा, तो वो भी मुस्कुरा दिए थे एक सुकून के साथ। बस ये कहानी यहीं तक।